ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, कल हमने जस्ट मिनट, कल हमने 8वें श्लोक तक कंप्लीट किया था और 9वें श्लोक से हमें अभी आज वर्णन करना है। हमने यहाँ तक देखा था कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिए, उसके बाद कलयुग उसके बाद अपनी जनता को धर्म के कार्यों में लगा दिया, तो कलयुग को कोई मौका नहीं मिला वहां पे अंदर घुसने का। तो कल के एक स्पेसिफिक श्लोक में हमने पढ़ा था कि अ, अल्पज्ञ मनुष्य, हाँ, कलयुग कलयुग का ये भी हमने पढ़ा था कि कलयुग का एक विशेष बेनिफिट है कि व्यक्ति पुण्य कर्मों को सोचने से भी उसका फल मिल जाता है और पाप कर्मों को करना पड़ता है। ये बेनिफिट परीक्षित महाराज ने देखा था, कली का ये बेनिफिट। वहां तक हमने पढ़ा था। 9वें से हम पढ़ते हैं। उपवर्णितम एतद्वः पुण्यम पारीक्षितम मया वासुदेव कथोपेत पेतम आख्यानम यद अपृच्छतः। उपवर्णितम एतद्वः, अभी सुत गोस्वामी बोल रहे हैं ऋषियों से, शौनकादि ऋषियों से। परीक्षित के बारे में आपने मुझसे जो भी पूछा था वो मैंने आपको बता दिया है। उपवर्णितम एतद्वः पुण्यम पारीक्षितम, परीक्षित के बारे में। पुण्यम पारीक्षितम का मतलब है पुण्यशाली परीक्षित या पवित्र परीक्षित। राजा के इतिहास से संबंधित आपने मुझसे जो पूछा था वो मैंने बता दिया। वासुदेव कथा उपेतम आख्यानम यद पृच्छतः, और परीक्षित महाराज की लाइफ में जो कुछ भी कृष्ण से संबंधित था उन सब का वर्णन मैंने बताया है। क्योंकि आप याद करेंगे 16 नंबर श्लोक में, 16 नंबर अध्याय में ऋषियों ने ये प्रश्न किया था कि परीक्षित की कथा हम सुनना चाहते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कथा कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण की लीला से संबंधित है, तो आप हमें सुनाइए। इसीलिए 16वें अध्याय में उस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पे 9वें श्लोक में श्री सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बोल रहे हैं परीक्षित महाराज के इतिहास में कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं थी वो मैंने आपको सुना दी हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का मुख्य कंटेंट यही है कि भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन, भक्त के क्रियाकलापों का वर्णन। भगवान के क्रियाकलाप भगवत भक्तों को साथ लेकर संपन्न होते हैं, इसलिए भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। तो परीक्षित का जीवन चरित्र भगवान के समान ही है, क्योंकि परीक्षित ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। विष्णु रात नाम से प्रसिद्ध हैं, भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए उनको विष्णु रात नाम से प्रसिद्ध हैं परीक्षित महाराज। अगले श्लोक में एक एक श्लोक और उसके बाद के श्लोक में कृष्ण कथा सुनाने का और सुनने का व्याख्या किया गया है। या कथा भगवतः कथय कथनीयोरुक्रमः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुषिः। या कथा भगवतः, जो भी भगवान के बारे में कथा मुझे सुनानी थी, भगवान के अद्भुत कर्म, उरु कर्मणा, उरु मतलब महान, कर्मणा मतलब कर्म, भगवान के अद्भुत कर्म की जो कथाएं मुझे सुनानी थी वो मैंने सुना दिया है। और भगवान के दिव्य कार्यकलाप तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। सम से व्यास्ता बुभुस भी, शायद एक दो दिन पहले ही, कल या परसों की क्लास में शायद हमने ये वर्णन किया था कि अ, विनीत भाव से, सेवा के साथ और इंक्वायरी करके
सुनना चाहिए। कुछ कुछ समय के पहले के श्लोक में ही आया था कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का सबसे ज्यादा फल मिलता है जब हम उसको विनीत भाव से श्रवण करते हैं। तभी हम जीवन में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए अगर कोई इच्छुक है तो उसको भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित सारी कथाएं विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। उसका फल प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करता है तो शाश्वत जीवन की ओर वो अग्रसर करेगा। नियम पूर्वक श्रवण का अर्थ है कि धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना। ये भगवत गीता में कहाँ लिखा गया है? भगवत गीता में इसका वर्णन आया है, जन्म कर्म च मयि दिव्यम, प्रसिद्ध श्लोक है, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, जहाँ पर ये वर्णन आया है कि अगर कोई नियम से श्रवण करता है, वास्तविक तरीके से तत्वतः श्रवण करता है और जानता है भगवान को, और जान जाता है, उसका मतलब है कि वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उसका इस संसार में फिर से जन्म नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के उपचार के लिए संस्तुत औषधि हैं, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। इसके बाद शौनक आदि ऋषि कृतज्ञता प्रकट करते हैं और फर्दर प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते हैं। ऋषयः ऊचुः सूतजीव समा सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः। ऋषि मुनि बोलते हैं, शौनक ऋषि बोलते हैं, सूत सूत गोस्वामी को सौम्य बोला गया है, सौम्य सूत गोस्वामी। सौम्य मतलब बहुत सरल, बहुत बहुत स्निग्ध। हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तो सुत गोस्वामी जी से पिछले ऑलमोस्ट 18 अध्याय सुनने के बाद सौनक ऋषि, एक्चुअली इसके बीच में भी किया उन्होंने, यहाँ पे विशेष रूप से कृतज्ञता बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सुत गोस्वामी कृष्ण कथा हमें सुनाते हैं, हम लोगों को सौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आप हम लोगों को कृष्ण कथा सुना रहे हैं वो अमृत के समान है, मर्त प्राणियों के लिए अमृत के समान है। और चूंकि अमृत का पान लोग करते हैं शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए, इसी तरह से ये निश्चित है कि श्रीमद् भागवत का ये जो पान करते हैं ये शाश्वत जीवन के लिए किया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्रीमद् भागवत के ऊपर जो तात्पर्य लिखे हैं वो तात्पर्य दिव्य तात्पर्य हैं। बिना तात्पर्यों के इसको समझना बहुत कठिन होता। भागवत को हम इस तरह से नहीं समझ सकते थे अगर तात्पर्य नहीं होते प्रभुपाद जी के। तो हमारे लिए प्रभुपाद जी ने वही कार्य किया है जो सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों के लिए किया था और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के लिए किया था। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को सुनाया है। श्रीमद् भागवत को अमर कथा बोलते हैं क्योंकि शंकर जी ने इस श्रीमद् भागवतम को सुनाया था पार्वती देवी को एकाम्र वन, जिसको अमरनाथ बोलते हैं। अभी बर्फानी बाबा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहां पे श्रीमद् भागवत को शंकर जी ने पार्वती को सुनाया था। एक्चुअली पार्वती ने प्रश्न किया था कि बार बार मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु से कैसे जीता जा सकता है। तो शंकर जी ने बोला कि इसका एक रहस्य है, अमर कथा है, वो मैं सुनाऊंगा, परंतु ऐसे स्थान पर सुनाना चाहिए जहाँ पे कोई अनक्वालिफाइड लोग नहीं हो। इसलिए वो पार्वती को लेके हिमालय के बीच में अमरनाथ में गए थे, वहां पे उन्होंने भागवत कथा सुनाई थी। क्योंकि भागवत अमर कथा है, श्रीमद् भागवतम का जो पान करते हैं वो अमर हो जाते हैं। अमर इन द सेंस भौतिक जीवन से बाहर जाके भगवान के धाम में नित्य स्थान प्राप्त करते हैं, इसलिए अमर हो जाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने दिव्य बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के गुणों और कार्यकलापों के बारे में सुनना अपने आप में दिव्य है। उनके सारे कार्य, जहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं।
जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। ऐसे कार्य दिव्य कहलाते हैं। और भगवान भौतिक शक्ति के वश में नहीं रहते हैं, जन्म भी नहीं लेते हैं, और हमारे जैसा उनका शरीर भी नहीं होता है, भौतिक शरीर नहीं रहता है भगवान का। और ऐसा नहीं है कि भगवान कर्म के वश में आके जन्म लेते हैं, भगवान लीला के लिए जन्म लेते हैं, कर्म के वश में हम लोग जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति इस भगवान की इन दिव्य सच्चाई को समझते हैं वो भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं, वहां पे वो भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं। इसलिए जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत हैं, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं, और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। कर्मण्यस्मिन् नानाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाय यति गोविंद पाद पद्माशवं मधु। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रसिद्ध श्लोक आता है कि धूम धूम्रात्मनाम भगवान। हमने ये यज्ञ तो चालू किया है, शौनकादि ऋषियों ने 1,000 साल का यज्ञ चालू किया था, और यज्ञ की अग्नि को प्रारंभ किया है, परंतु वो बता रहे हैं, सोच रहे हैं कि अ, यज्ञ करते समय अपूर्णताएं होती हैं, गलती की संभावना रहती है, और यज्ञ में अगर कुछ भी गलती हो गई तो यज्ञ के फल की कोई निश्चितता नहीं होती है। जबकि दूसरी तरफ भगवान गोविंद के चरण कमलों का अमृत रूपी मधु का जो पान करते हैं वो हमेशा इफेक्टिव होता है। तो बोल रहे हैं कि हमारा तो शरीर धुएं से काले हो गए हैं, राख बढ़ती जा रही है यज्ञ में, और शरीर धुएं से काले हो गए हैं, परंतु हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि निश्चित रूप से फल मिलेगा कि नहीं। इसलिए आप हमें जो भगवान गोविंद के चरण कमलों का अमृत रूपी नाव का अमृत रूपी अ, भगवान के वार्तालाप का जो वर्णन कर रहे हैं वो हमें वास्तविकता में तृप्ति बना पहुंचा रहा है। ये यज्ञ हमें तृप्ति नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि यज्ञ तो निश्चित नहीं है उसका फल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी तो ये थी कि कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य करने वाले नितांत ब्राह्मणों का अभाव है। उस समय भी कलयुग प्रारंभ हो चुका था, और कलयुग में यज्ञ क्रियाएं उतनी सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वालिफिकेशन मीट नहीं होते हैं। पहला क्वालिफिकेशन तो है ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशन कम हो जाती है, और ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है, और फल भी निश्चित नहीं होता है। जैसे धान के खेत में जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अगर वर्षा नहीं तो फल भी हो सकता है नहीं आएगी। तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, जिस प्रकार से खेती में अनिश्चितताएं होती हैं उसी प्रकार से कलयुग में यज्ञ क्रियाओं में अनिश्चितताएं होती हैं। कलयुग में भी किसी प्रकार का यज्ञ संपन्न करना अनिश्चित रहता है। कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं, और उन्हें ये शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं है। केवल एक ही यज्ञ संभव है, वह है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन। कलौ तद हरि कीर्तनाद। शास्त्रों में क्लियरली बार बार लिखा है कि कलयुग में यज्ञों की सफलता निश्चित नहीं होती है। ब्राह्मण उपयुक्त नहीं है, इंग्रेडिएंट्स भी उतने सफिशिएंट नहीं होते हैं, इसलिए कलयुग में कोई भी यज्ञ सकाम यज्ञ पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता है। केवल एक ही यज्ञ शास्त्र प्रिस्क्राइब करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन, सामूहिक कीर्तन। और वही अभी सुत गोस्वामी को बता रहे हैं शौनक ऋषि, कि आपके मुख से जो भगवान नाम का कीर्तन मिल रहा है उससे हम संतुष्ट हैं। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे, और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह से अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आध्यात्मिक अनुभूति कोई ऐसा चीज नहीं है कि कुछ अदर वर्ल्डली हो, हमें पता नहीं चले। आध्यात्मिक अनुभूति जब हम एडवांस करते हैं तो पता चलता है। उसी तरह से जैसे हम भूख लगी हो भोजन खाते हैं तो हर भोजन के साथ साथ हमारा संतुष्टि बढ़ती जाती है। तुष्टि पुष्टि क्षुद अपाय, संतुष्टि बढ़ती है,
शरीर पुष्ट होता है, और भूख कम होती जाती है, भूख अपने आप मिटती जाती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिकता में जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो पता चलता है, प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है कि प्रोग्रेस हो रही है। तो नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे, और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे, किंतु सुत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति से सुनने के कारण वे पूरी तरह से संतुष्ट हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु शिव जी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगें तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। अगर भक्ति नहीं करें, भक्ति के लिए हम तैयार नहीं हैं, उसके अलावा कलयुग में बाकी चीजों के लिए प्रयास करेंगे तो उतना फलदायी नहीं होता है, कोई भी फल नहीं मिलता है। ठीक, नेक्स्ट श्लोक। ये श्लोक महत्वपूर्ण है, भागवतम पहले स्कंद का ये मेमोराइज श्लोक भी है। तुलयामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। इस श्लोक को याद करिएगा आप लोग, मेमोराइज करना अच्छा है। तुलयाम लवेणापि, लवेण का मतलब होता है क्षण भर, न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य, भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ अगर हमारी क्षण भर भी संगति होती है तो वो संगति की तुलना हम ना तो स्वर्ग से कर सकते हैं ना मुक्ति से कर सकते हैं। ये इतना ऊंचा होता है भगवान के भक्तों का संग। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से ना भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। आ, इस तरह से जो क्षण भर भक्तों का संग बताया गया है ये वास्तविकता में बहुत उच्च कोटि के भक्तों के लिए बताया गया है, कि जो एडवांस डिवोटी होते हैं उनके साथ हम कुछ समय भी रहेंगे तो भी हमारी भगवत चेतना बहुत बढ़ जाती है। जितना शुद्ध होगा उतना ज्यादा हमारी चेतना में विकसित विकसित होगा। परंतु अगर कोई, ऐसा नहीं कि हम केवल उन्हीं भक्तों का संग करेंगे, इन जनरल भी भक्तों का संग करने से हम माया से बच जाते हैं, फायदा होता है। इवन अगर जूनियर भक्त भी हमारे साथ है ना, तो जूनियर भक्ति भी हमें बचा सकता है माया से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी मेरे साथ कोई ब्रह्मचारी आश्रम का कोई भक्त मेरे साथ जा रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, और मान लो मेरे मन में इच्छा हुई कि ये बहुत अच्छी मूवी दिख रही है, जाके देखें, या कुछ भोग करने की इच्छा हुई कि अरे कुछ रेस्टोरेंट में जाके खाना है, तो वो जो जूनियर भक्त होगा वो मुझे बचा लेगा, पूछेगा अरे प्रभु जी आप इतने सीनियर हैं, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्तों का संग तो ऑब्वियसली हमें भक्ति में बहुत आगे ले जाता है, परंतु अ, कोई भी भक्त होगा वो भक्त हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। भक्तों का संग हमें एक्चुअली कवरिंग प्रदान प्रदान करता है कि माया में नहीं जा पाते हैं। हो सकता है हमारा दिमाग चीट करे, परंतु अगर हमारे साथ में कोई भक्त है तो भक्त हमें बचा लेगा, तुरंत बोलेगा ये प्रभु जी ये नहीं करना है, आप क्यों कर रहे हो। तो उस कारण से हम बच जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत संगी संगस्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जिन्होंने भगवान का संग लिया है उनका संग लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी तुलना स्वर्ग और मुक्ति से भी नहीं की जा सकती है, मुक्ति से भी बड़ा है, क्योंकि भक्तों का संग हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर देता है। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। स्वर्ग और मुक्ति दोनों भौतिक के जैसा है, परंतु शुद्ध भक्त का जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं शुद्ध भक्त की संगति में, वो तो बहुत ऊंची अवस्था है। तो एक भौतिक है एक आध्यात्मिक है, इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। जो लोग भौतिक सुख के आदी बन गए हैं वे चंद्र शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, या पुनर्जन्म पुनर्भव। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना भी नहीं करते हैं, भवबंधन से मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। स्वर्गलोक में उनको जो भौतिक सुख प्राप्त होता है वो माया जाल के समान होता है, क्योंकि उनके लिए सुख दुख समान जैसा होता है। आत्मा के स्तर पे तो सुख दुख होता नहीं है, सुख दुख केवल शरीर से संगति के कारण होता है।
तो जब आत्मा के स्तर पे कोई रहता है तो सुख दुख दोनों को समान तरीके से देख सकते हैं। इसलिए गीता में आपने कई बार पढ़ा होगा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान तरीके से समझना चाहिए। अपि तुल्यार्थ दर्शनम। चूंकि सुख दुख की भौतिक धारणाओं से भक्त लोग पहले ही मुक्त रहते हैं, इसलिए वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त, और कहाँ लिखा है, भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में ही दिव्य स्थिति में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। और कोई भौतिक वस्तु की इच्छा भी नहीं होती है भक्त को। भौतिक वरदान की, राजा बनने की या उससे बड़े पद की आशा नहीं होती है, क्योंकि एक चीज सत्य है, शरीर से संबंधित किसी भी चीज की आशा करेंगे तो शरीर खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए आशा उसकी करनी चाहिए जो परमानेंट हो। केवल आत्मा परमानेंट है, आत्मा के लिए इच्छा करेंगे तो परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं खत्म हो जाएंगी। भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक है। शुद्ध भक्त की निधियां, मतलब संपत्ति, भौतिक निधियों से भिन्न होती है, इसलिए दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती है। अभी सुखदेव, ये सौनक ऋषि सूत गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनकी संगति अद्वितीय है। जैसे किसी के भी संग में रहते हैं उसका फल हमें मिलता है, उसका प्रभाव हमें पड़ता है। तो सूत गोस्वामी जैसे भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति में बढ़ेंगे, और गलत लोगों का संग करेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। संग बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे हमारी आसक्ति होती है, किससे हम संग करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत संगी जो सदैव भगवान के नाम यश गुण की संगति में रहता है, ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, वो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानी जाती है। तो यहाँ पे हम आज एंड करते हैं। 14वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है। को नाम तृप्येत रसवित कथायां महत्तमयी कांत परायणस्य, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आज हम प्रश्न अभी नहीं लेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो उसमें सी भानुप्रभु को मैसेज कर सकते हैं, या फिर भागवत रसमालय ग्रुप में जो भी हैं वो उसमें चैट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं वॉइस मैसेज के द्वारा भी कर सकता हूँ। आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो, आध्यात्मिक प्रश्न क्लास से संबंधित, अगर क्लास में नहीं भी पूछ पा रहे हैं तो भागवत रसमालय ग्रुप में पूछ सकते हैं। कभी कभी मेरी साइमल्टेनियस क्लासेस होते हैं तो मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता हूँ, पर रसमालय ग्रुप में अगर आप मैसेज डाल देंगे तो मैं श्री भानुप्रभु को डाल देंगे या उसमें डाल देंगे तो मैं उसको देख के मैसेज रिप्लाई कर सकता हूँ। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।